इंडियन मीडिया जब भी बात करता है तो लगता ऐसा है कि जैसे कोई गटर का ढक्कन खुल गया हो और उसमें से सड़ांध या बू आ रही हो। पाकिस्तान की तरफ आप आंख उठाकर देखोगे, मेरे मुल्क की आर्मी, मेरी पाकिस्तानी आर्मी आपकी आंखें बाहर निकाल देगी। तो कोशिश नहीं कीजिएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचने का कि जंग करने का, ऐसी गलती भी नहीं करना। बहुत कीमती मशवरा दे रहा हूँ इंडियंस, आपको बहुत कीमती मशवरा मेरी तरफ से। उसकी वजह यह है कि आप समझ रहे हैं कि ये अब्बा जी का खेत है कि यहाँ आएंगे और खलियान कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जब से हमने होश संभाला है तो उस वक्त से लेके आज तक हर 5-10 सालों के बाद एक ही आवाज़ उठती है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है। ऐसा हमने कई बार देखा और कई बार जंग हो भी चुकी है। लेकिन इस वक्त यानी कि 2025 अप्रैल 2025 में के जो हालात हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत ख़तरनाक स्टेप लिए हैं बगैर उनके कि हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि मेंढकी को ज़ुकाम चढ़ा तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को ना ही कोई बर्बाद कर सका है और ना ही किसी के माई के में हिम्मत है कि मेरे वतन पाकिस्तान को बर्बाद कर सके, उसकी तरफ मेली आंख से देख सके, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी गलत एक्शन कर सके। चूँकि यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो जिंदा दिल लोग हैं, यहाँ की जो आर्मी है, यहाँ की जो फ़ौज है वो जिंदा दिल आर्मी है। और यही वजह है कि आज तक यानी कि पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 77-78 साल हो चुके हैं, आज तक दुश्मन जो है पाकिस्तान का बाल बेका नहीं कर सके। एक्सटर्नल पहले कोशिश की, फिर इंटरनल कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सके। तो बहरहाल अभी हम आते हैं अपनी उस पॉइंट के ऊपर जो हम बात कर रहे थे। तो इंडिया ने बहुत सारे इस वक्त इक़दाम उठा लिए हैं और इंडिया का जो जाली मीडिया है वो आग बगुला हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। और इंडिया के जो मीडिया जब भी बात करता है तो आई फील या आई कंसिडर जैसे गटर का ढक्कन खुल गया हो और उसमें से सड़ांध आ रही हो। तो उनकी बातों में हमेशा ऐसी बातें होती, कभी कोई ऐसी बात नहीं होती जिसके अंदर हम आहंगी हो, जिसके अंदर भाईचारगी हो, जिसके अंदर मोहब्बत हो, जिसके अंदर प्यार हो। जब बात करेंगे ऐसी बात करेंगे कि लड़ाया जाए इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इंडिया से। और वो जो नाम नहाद मोदी सरकार है उसकी तारीफ़ों पे तारीफ़ ऐसी करेंगे जैसे वो बहुत बड़े चैम्पियन हैं। तो नाम नहाद मोदी सरकार ने इस वक्त जो माहे की ख़िलाफ़ वर्जी की है और बहुत सारे इक़दाम कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तानी अवाम ने चूड़ियाँ तो पहन के नहीं रखी। पहला तो पैगाम मैं आपको ये दे दूँ कि आप अगर एक मारोगे तो यहाँ से 10 मिलेंगे, 10। एक मुक्के का जवाब 10 मुक्के पड़ेंगे मुँह के ऊपर और मुँह कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो भाइयों, आपको मैं बता रहा था कि इंडिया ने जो इक़दाम किए वो तो सिर्फ बातों की हद तक किए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने इस वक्त किया क्या है। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा इक़दाम ये किया है कि इंडियन एयरलाइंस को जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद है उसको इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अब लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद रोकने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या इंडिया को क्या नुकसान। तो मैं आपको बताता हूँ, 2019 में पाकिस्तान ने ये इक़दाम उठाया था। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद रोक दी गई थी, इंडियन जहाज़ ऐसे नहीं गुजर सकते थे। तो उस दौरान इंडिया को $8 करोड़ का नुकसान हुआ था, यानी कि अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ था। क्यों हुआ था? जो यूरोप की फ़्लाइट्स हैं और जो यूएई की फ़्लाइट्स हैं, जो सऊदी की फ़्लाइट हैं, वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं और सीधा जहाज़ पहुंच जाता है बड़ी आसानी के साथ, सीधा सीधा। लेकिन अब उनको घूम के जाना पड़ेगा। एक तो वहाँ पे जो उनकी टिकटें हैं वो महंगी हो जाएंगी, उसके साथ साथ उनको इतना बड़ा नुकसान होगा, उनका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, हर तरह का बवाल उनके ऊपर गिर पड़ेगा। तो भाइयों, ये पहला सा एक धचका है जो पाकिस्तान ने इंडिया को दिया है। और अगर आप अभी भी बाजियाँ हैं तो ऐसे ऐसे धचके मिलेंगे इंडियन मेरे दोस्तों, आई मीन मोदी सरकार के चेलो, कि ऐसे ऐसे धचके मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की तरफ आप आंख उठाकर देखोगे, मेरे मुल्क की आर्मी, मेरी पाकिस्तानी आर्मी आपकी आंखें बाहर निकाल देगी। ये मैं आपको बड़े दावे से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते जितना हम जानते हैं अपनी आर्मी को। यही वजह है कि आज हमारा मुल्क सलामत है। दुनिया के कितने ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बाल बेका नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ख़तरा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी मौजूद है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मौजूद हैं, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज मौजूद है, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज मौजूद है और पाकिस्तान की फ़ज़ाई फ़ौज मौजूद है, जो कि आँखें निकाल देगी भारत की।
तो कोशिश नहीं कीजिएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचने का कि जंग करने का, ऐसी गलती भी नहीं करना। बहुत कीमती मशवरा दे रहा हूँ इंडियंस, आपको बहुत कीमती मशवरा मेरी तरफ से। उसकी वजह यह है कि आप समझ रहे हैं कि ये अब्बा जी का खेत है कि यहाँ आएंगे और खलियान कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान की पहचान है, ये इस्लाम की पहचान है। अभी हमारे इंटरनल हालात कुछ भी हों, हम कैसे भी आपस में इख्तलाफात हों, सियासी इख्तलाफात हो, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ दुश्मन ने हमारी तरफ एक आंख टेढ़ी करके देखी ना, तो हमारी 100 आँखें जो ना उसकी तरफ ऐसे देखती हैं जैसे शिकरे की या काफ की आँखें देख रही होती हैं। तो बचने की कोशिश करो, कोई गलती नहीं करो। बहुत शुक्रिया।